Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to new video lecture. Today we are discuss mathematics grade 2 and the unit is 1. The title of unit 1 is numbers and operations. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज पे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया जा रहा है, ऐड द फॉलोइंग हमने ऐड करना है, ठीक है। 798 इज रिटन एज, 798 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 798 तो ये 89 है, ये 98 है, ये तो 800, ये तो वैसे आउट है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा 798। सेकेंड वन है 500, उसमें 10 को ऐड करना है और 5 वंस को ऐड करना है। तो 500 में 110 ऐड किए तो कितना हो गया 510 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 515, तो 515 हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आता है, लास्ट हमारा 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा कौन सा 99 से जैसे हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 डिजिट नंबर, तो वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा, तो वो कौन सा है 100। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द 562 में जो प्लेस वैल्यू 6 की है वो क्या है, सबसे पहले हमारी क्या होती है इसकी वंस और इसकी फिर टेंस, तो टेंस वैल्यू है, तो टेंस वैल्यू में देखें ये 60 आ जाएगा। Which number is greater than 456? 456 से कौन सा नंबर बड़ा है, 234 छोटा है, 324 छोटा है, 564 ये उससे बड़ा नंबर है, तो हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। Write the numbers names of the following, हमने इनके नंबर्स नेम लिखने हैं, ठीक है। तो देखें 425 को हम क्या लिखेंगे 400 एंड ये हम इसको इधर लिख देते हैं। क्वेश्चन 2 425 को क्या लिखेंगे 400 एंड 25। इसी तरीके से हम इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं, लास्ट वन देख लेते हैं। 797 को कैसे लिखेंगे, देखें 700 एंड 97। तो ये हमारे इसको हम इसको नंबर्स को वर्ड्स में ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, वो कहते हैं हमें इसकी क्या चाहिए शॉर्ट फॉर्म चाहिए, हमें एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको किसी कैसे कर सकते हैं, ये देखिए ये 400 है, ये 60 और ये 8, इनको ऐड अप कर दें तो ये 8 6 और 4, तो हम इसको 468 इसी के से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा है 500 और 70 और 6, तो देखें ये 500 आ गया, 500 आ गया। इसके 10th प्लेस पे क्या है 7 है, तो इसको हम इसको इसी के से भी लिख सकते हैं 70 है। अब देखिए वो 1st प्लेस पे 6 जो है वो 1st प्लेस पे आएगा, तो 1st प्लेस पे जब आएगा तो हम इसको क्या लिख देंगे 576, तो इसको लिख देंगे 576। इसी तरीके से इसको लिखें तो ये देखें एक और तरीका है कि 9 आ गया, ये इधर इसका क्या 1 है और इधर क्या 7 है, तो ये 917 इसका हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं मूव। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबेकस, अबेकस के बाद हमने नंबर शो करने हैं, तो बिल्कुल आसान है। देखें 100 के ऊपर कितने हैं 2 है, तो ये हम 2 सर्कल्स शो कर देते हैं। 10 के ऊपर कितने हैं 3 है, तो हम 3 सर्कल शो कर देते हैं। और 5 के ऊपर और 1 के ऊपर कितनी है 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो इसी के से हमने इसको शो कर दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 100 के ऊपर कितनी है 4 है, 400 है, तो देखिए 1 2 3 4। 10 कितनी है कोई भी नहीं है, तो हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। 1 के ऊपर कितनी है 8 है, 8 1 तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इसी के से हम रिप्रेजेंट कर देंगे बाकी भी दोनों क्वेश्चंस को जी। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखना है। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है किसकी ऑफ द कलर डिजिट, ठीक है, जो हमें डिजिट दिए गए हुए हैं। देखें इसमें 746 जो है,
ठीक है। इसमें हमें कलर तो दिए नहीं हुए, लेकिन हम वैसे ही इसको जनरली तीनों को ही देख लेते हैं। तो जो 7 है, ठीक है, हम लिखें 7, ठीक है, इज 7 की जो प्लेस है वो कौन सी है, 100। ये उसकी क्या प्लेस है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 700, ठीक है। ये इसकी क्या प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से जो 4 है, 4 इसकी प्लेस क्या है, 10th, ठीक है, 10th प्लेस है। और इसकी जो प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू वो हमारे पास क्या है, 40। इसी तरीके से जो लास्ट पे 6 है, ठीक है, इसकी प्लेस क्या है, 1 है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6। इसी से हमें जो भी मार्क होगा हम उसके डायरेक्टली प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेस और उसकी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, राइट द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसको अब एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 135 है, 135 को एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 5 है वो 1st प्लेस पे, 3 10th प्लेस पे, और 1 जो है वो 100th प्लेस पे है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 जो है वो 100th प्लेस पे है तो इसको 100 में लिखेंगे, 3 है वो 10th प्लेस में तो इसको 30 लिखेंगे, 5 है 1st प्लेस पे तो इसको 5 लिख देंगे। इस तरीके से एक और देखते हैं, ये जो 9 है ये 100th प्लेस में तो 900, 8 जो है वो 10th प्लेस पे तो 80, और ये 1st प्लेस पे तो 1। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय सिंबल यूजिंग सिंबल। सिंबल को यूज करते हुए हमने नंबर्स को कंपेयर करना कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है। तो देखिए ये 48 है, ये 412 है, तो 412 ग्रेटर होगा क्योंकि ये 100s में और ये 10s में है। अब ये देखिए 602 एंड 206, ये देखें इसका 100s जो प्लेस है, पहले देखा हमने दोनों डिजिट्स बराबर हैं, 3 है दोनों के पास, इसके पास भी 3 डिजिट है, इसके पास भी 3 डिजिट है। अब हमने 100s प्लेस देखनी है, इसमें 6 है इसमें 2 है, तो 6 है तो ये 6 ग्रेटर हो जाएगा। अब ये देखें ये 3 इक्वल 1, 1 इक्वल 3 इक्वल, तो ये क्या हो गया, इक्वालिटी हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। इसी के से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। हमने सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 में असेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे, देखें एक 290 है, एक 345 है, एक 413 और एक 308। तो सबसे पहले हमने छोटा सबसे कौन सा है, देखें ये सारे 3 डिजिट्स में है, तो अब इसमें देखें सबसे छोटा इनमें कौन सा है, 290, उससे ग्रेटर कौन है, ये देखें। अब ये भी 100, ये 3 दोनों इक्वल है, इससे हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये 4 है और ये 0, इट मींस ये 308 छोटा है, फिर ये 345 आ जाएगा और फिर ये 413 आ जाएगा। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ। और जब हम क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे वो उसमें हमने कहना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता है बड़े से छोटा, सबसे बड़ी टर्म उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में इनमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी आएगी, देखें ये इधर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 9 है, तो 9 वाली सबसे ग्रेटर टर्म होगी तो 980। उससे छोटी वाली कौन सी होगी, 4 वाली 487। उससे छोटी कौन सी होगी, 374, और फिर उससे छोटी 284। इसी के साथ हम इसके बाकी क्वेश्चन रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द डिजिट्स अगेंस्ट द रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, हमने इनके आगे डिजिट्स लिखने हैं कि ये हमें रोमन में दिया है, हमें इसको डिजिट्स में लिखना है। तो 5 हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को। v के अगर आगे 2 लाइंस है तो 5 में 2 ऐड किया 7, ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा 3 लाइंस। x जो है हमें 10 को रिप्रेजेंट करता है, x के आगे एक लाइन लगी होगी तो 11 को रिप्रेजेंट करेगा और ये 10 को। कैन यू काउंट फ्रॉम 1 to 50, क्या आप 1 से 50 तक काउंट कर सकते हैं। नाउ कैन यू काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 50, और आप फिर क्या करते हैं इसको बैकवर्ड भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4, जिस तरीके से हमने वीडियो लेक्चर में देखा था कि हम वो 1 स्टेप अप कर करके हम उसको आगे जा रहे थे। इसी तरीके से करेंगे 1 स्टेप अप करेंगे, 2 स्टेप अप करेंगे, 3 एंड अप टू 50। इसी तरीके से जब बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 50 है, 50 से 1 लेस करेंगे 49, 49 से 1 लेस करेंगे 48, 48 से 1 लेस करेंगे 47 एंड अप टू 100 ऑन। इसी तरह से हम ये इंटरेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे।
डिस्कशन पॉइंट्स में देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ न्यूमरल रिप्रेजेंट्स नंबर एंड हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। अच्छा, डिस्कशन में वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ न्यूमरल्स रिप्रेजेंट द नंबर, वो कहता है न्यूमरल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक्सरसाइज में देखा था कि अगर वो 79 लिखा होता तो हमने उसको वर्ड्स के अंदर लिखा SEVENTY एंड आगे 9 NINE, तो वो हमें किस में थे, न्यूमरल में थे। तो न्यूमरल्स में हम क्या करते हैं, वर्ड्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स, और उसको न्यूमरल्स को जब वर्ड्स में करना था तो वर्ड्स में हम क्या करते हैं, सिंपल हम डिजिट्स में लिख देते हैं, जिस तरह 7 और 9 इसको हमने लिख दिया। तो हमने न्यूमरल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स में कि वो एक वर्ड्स के अंदर इंग्लिश के अंदर लिख के रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हम कैसे कन्वर्ट करते हैं न्यूमरल्स को वर्ड्स में कि जब वो न्यूमरल हमें दिया गया होता है, अगर हमें 59 दिया हुआ है इंग्लिश के अंदर लिख के दिया हुआ तो हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सब 5 और 9। एक एक्टिविटी है, टेक 10 सेपरेट पीसेस ऑफ पेपर, आपने 10 पीस ऑफ पेपर लेने जो कि सेपरेट होंगे, एंड लेबल देम ईच ऑफ 0 to 9, और हमने इसको क्या करना है 0 से 9 तक लेबल कर देना है। देन गिव अ स्टूडेंट 1, 2 और 3 बीन बैग्स टू थ्रो एट द डिफरेंट नंबर्स टू क्रिएट अ नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसमें हम इनको स्टूडेंट्स को देंगे 1 को 1 देंगे, 2 को देंगे, 3 देंगे, ठीक है, 3 बीन बैग्स देंगे टू थ्रो एट द डिफरेंट नंबर, हम उसको डिफरेंट नंबर पे फेंकेंगे, क्रिएट अ नंबर ताकि एक नंबर क्रिएट हो। मिसाल के तौर पे इफ अ स्टूडेंट थ्रोज बैग ऑन अ 2, अगर कोई 2 के ऊपर बैग थ्रो करता है, एंड अ 3 और 3 पे, ठीक है, ही और शी फॉर्म्स द नंबर 23, तो कहता है वो देखें अगर वो 2 के ऊपर 3 को फेंकता है वो नंबर क्या बन रहा है 23। इस तरीके से हम ये एक्टिविटी बच्चों से करवाएंगे। एक्टिविटी एम्प्टी नंबर्स लाइन, द एक्टिविटी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग नंबर्स, वो कहता है ये जो एक्टिविटी है ये किस चीज पे फोकस कर रही होती है, आइडेंटिफाई कर, इसकी इसके ऊपर फोकस कर रही होती है कि जो मिसिंग नंबर है वो कौन से हैं। दे प्लेस वैल्यू एंड कंपेयरिंग नंबर, वो उसकी प्लेस वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर रही होती है और फिर उसको नंबर्स को कंपेयर भी कर रही होती है। तो ठीक है, इसको देखेंगे, ड्रॉ द नंबर लाइन ऑन द बोर्ड, हमने नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 50 से 100 के दरमियान। आस्क वेयर वुड यू ड्रॉ द नंबर 70, तो हम बच्चों से इस तरीके से कहेंगे बताओ बेटा कि 70 कहाँ फॉल कर रहा है, तो बताएगा कि जिस तरीके से हमने पीछे भी देखा है कि 50 और 100 का मिड पॉइंट क्या बनता है 75, यहाँ मिड में 75 आ जाएगा। इससे थोड़ा सा पीछे करके एक रैंडमली हम बता देंगे या बच्चों को बताएगा कि यहाँ पे क्या 70 फॉल करता है। और अगर हमने प्रॉपर नंबर लाइन इसमें आप शो करेंगे 50 से 100 तक, तो बिल्कुल उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो नंबर देख के उसको आइडेंटिफाई कर देगा। इस तरीके से हम इसकी बाकी भी एक्टिविटी कर लेंगे। जी सर, आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।